हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो है क्लास 12 का एनसीईआरटी में चैप्टर 3 का जो है प्रश्न नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। 4 में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि ए का सेट दे दिया है, बी बराबर सेट है तथा सी बराबर सेट दिया हुआ है, तो कहता है कि ए प्लस बी का मान निकाले तथा बी माइनस सी का, और उसके बाद क्या करना है, ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी। इन दोनों को आपस में क्या करना है, प्रूव करना भी है कि इतना बराबर इतना है कि नहीं है। तो आज मैं आपके सामने में इसको प्रूव करने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को जो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे पहला क्या है, ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है हमको। तो लिखेंगे पहले ए प्लस बी का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, यानी कि सेट ए में जो है सेट बी को ऐड करना है। सेट ए और सेट बी को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। यानी कि इसका देखिए पहला पंक्ति का पहला अव्यय क्या एक है, तो इसमें भी आएंगे और पहला पंक्ति का पहला अव्यय के साथ ही ऐड करेंगे, दूसरे के साथ नहीं। तो इसका एक है, इसका पहला पंक्ति में क्या है, पहला अव्यय क्या है, 3 है। तो यानी कि 3 में एक ऐड कर दिया तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ 1 है, यानी कि 2 में 1 ऐड कीजिएगा तो क्या जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 माइनस 1 हो जाएगा। कितना रह गया, यहाँ पे 2 और प्लस करेंगे माइनस 1 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, 2 माइनस 1, यानी घर का कितना आएगा, 1 बचा। अभी 3 को जो है -3 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो -3 और +2 कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। इस तरीके से 3 है, -3 है और प्लस कितना करना है, 2। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, घट का माइनस में 1 आ गया तो -1 लिख दिए। यानी कि 1 में 3 को जोड़े, 2 में -1 को जोड़े, 3 में -3 में 2 को ऐड किए। तो इस तरीके से पहला पंक्ति जोड़ा गया। अब दूसरा पंक्ति को जोड़ेंगे, 5 इधर 4 है, 5 4 कितना होता है, 9। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ गया और 2 और 5 7 हो गया। अब 1 और 2 3 आ गया, -1 है, 0 है तो -1 ही आ जाएगा। 1 और 3 कितना हो गया, 4 आ गया। यहाँ देखिए ए प्लस बी का मान निकल गया। इस तरीके से ए प्लस बी का हम मान ज्ञात कर लिए। अब हमको करना क्या है, बी माइनस सी निकालना है। तो फिर यहाँ लिखेंगे बी माइनस सी, यानी कि आप बी में से सी को घटाएंगे, बी सेट में से सी सेट को घटाएंगे। घटाते भी वैसा ही है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक सेट बना लीजिए। अब यहाँ पर जो 3 है ना, अब 3 में 4 घटेगा, बी में से सी को घटाते हैं तो 3 में से 4 घटेगा, 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना, -1 आ जाएगा। तो -1 लिख देंगे। इस तरीके से घटेगा 3 और -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो लिख दिए -1। अब -1 और माइनस करना है 1, तो माइनस +2 हो गया तो +2 लिख दिए। यानी कि माइनस माइनस है तब माइनस क्या होता है, ऐड होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है तो माइनस में 2 गया। अब 2 -2 तो 2 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 0। पहला पंक्ति हो गया। दूसरा पंक्ति 4 में 0 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब 2 में से 3 घटा तो -1 रहेगा, 2 -3 करेंगे तो क्या होगा, -1 आ जाएगा। अब 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। अब 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा और 0 में से -2 को घटाएंगे, 0 में से -2 को घटाइएगा इस तरीके से, तब माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में 2 जाएगा, तो प्लस में 2 आ गया। अब क्या 3 -3 है तो 3 में से 3 घटेगा तो 0। तो देखिए वो भी बी माइनस सी का मान इस तरीके से निकाल लिए। ए प्लस बी का मान हो गया, बी माइनस सी का मान हो गया। अब हमको करना क्या है, इसको क्या करना है, प्रूव करना है कि इतना बराबर इतना है कि नहीं। तो पहले इधर वाले को बोलते हैं, इधर वाले को बोलते हैं LH, इधर वाले को बोलते हैं RH। तो पहले हम लिखते हैं LH से। LH में क्या है, A प्लस बी माइनस सी है ना। तो आप पहले A का सेट लिख लीजिए। A का सेट क्या है, यह है। तो A का सेट लिखिए पहले, 1 2 -3 हो गया, फिर 5 0 और 2 हो गया। इधर आ जाएगा 1 -1 1 आ गया। क्या है, A का सेट हो गया प्लस। अब बी माइनस सी का सेट क्या निकाले थे, बी माइनस सी का, ये देखिए इस तो यह सेट बी माइनस सी बराबर क्या है, ये। तो इसको लिख दीजिए, प्लस देकर इसको लिख दीजिए। क्या है, -1 है, -2 है और 0 है, उसके बाद 4 है, -1 है, उसका 3, उसका 1 2 0 है। अब इसको लिख दिया। अब इसको कहता है कि ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि बी माइनस सी को लिखने के बाद एक सेट को लिखने के बाद और फिर बी माइनस का मान लिखने के बाद दोनों को आपस में फिर ऐड करना है।
तो ऐड कीजिए, यानी कि 1 में -1 को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 -1 कीजिएगा तो क्या आ गया, -0 आ गया। यानी कि 1 को प्लस में -1 को ऐड करना है तो 1 -1 आ गया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 2 -2 को, यानी कि 2 में हमको -2 को ऐड करना है तो क्या जाएगा, वो भी क्या जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे फिर -2 होगा तो क्या आ गया, 0 आ जाएगा। अब 3 को -3 में 0 को ऐड करेंगे तो -3 रहेगा। अब 5 में 4 को ऐड कीजिएगा तो 9, 0 में -1 का ऐड कीजिएगा तो -1 रहेगा, 2 में 3 को जोड़िएगा तो 5 और 1 में 1 से जोड़िएगा तो 2 आ जाएगा। अब -1 में 2 को ऐड करना है, -1 में 2 को ऐड करना है तो क्या करेगा, प्लस में 1 आ जाएगा और 1 में 0 ऐड कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा। तो ये आ गया आपका a + b - c का वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, फिर अब a + b - c का मान निकालना है। तो अब लिखेंगे फिर इसको क्या बोलते हैं, RH बोलते हैं, तो RH से लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं RH से। यहाँ a + b है तो a + b का वैल्यू लिखिए। a + b कहाँ निकाले, यदि निकाले a + b का मान तो क्या है, बोलिए 4, 1 - 1 है, फिर क्या है 9, 2, 7 है, उसके बाद 3 - 1, 3 - 1 और 4 है। यही ना था a + b का वैल्यू, तो लिख दिए। आप c का मान क्या है लिखिए, तो c का मान क्या है, ऊपर देखिए c का वैल्यू 4, 1, 2 है, उसके बाद 0, 3, 2 है, 1 - 2 और 3 है। ये था आपका c का वैल्यू। a + b का मान लिख दिया, c का मान लिख दिया, माइनस का चिन्ह। अब इसको क्या करना है, घटाना है, तो इसको घटाते हैं। देखिए 4 में से 4 गया था 0, 1 में से 1 गया था 0, -1 में से -2 को घटाइएगा तो क्या देगा, -3 आ गया। अब 9 में से 0 गया तो 9 में से 0 घटेगा तो 9, और 2 में से 3 गया तो -1, 7 में से 2 गया तो 5, 3 में से 1 गया था 2, -1 में से -2 को घटाइएगा, यानी कि -1 है, अब -2 को घटाना है इस तरीके से। तो -1 और माइनस में +2 हो गया, घट के कितना गया, 1 आ जाएगा प्लस में। 4 में से 3 घटा तो 1, इस तरीके से आ गया। आप देखिए दोनों बराबर है कि नहीं, मिलाइए। a + b - c का वैल्यू क्या था, 0, इसमें भी 0, 0 -3 सही है, 9 - 1 5 सही है, 2 1 1 सही है। ये देखिए ये दोनों बराबर है कि नहीं है। अब अंतिम में लिख देंगे RH = LH प्रूफ, यानी कि इसका वैल्यू जो आया वो इसका भी वैल्यू आया, दोनों क्या है, एक बराबर है। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन नंबर 4 को बना सकते हैं इस तरीके से। यदि मेरी मेहनत आप लोगों को थोड़ा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर न्यू है तो।